ये शुभम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में अभी फिलहाल राइट नाउ? राइट नाउ आई एम गोइंग टू सर्च की बहुत ही इज्जत मिलने लगी। मतलब फाइनली आफ्टर गेटिंग इनटू सीवीपी आई एम फीलिंग लाइक अमेजिंग। हार्ड वर्क जो किया है 2 साल में वो पेड ऑफ जैसे लगता है। मतलब रियली अमेजिंग। अच्छा, मतलब हाउ इज द लाइफ ऑफ कॉलेज एंड ऑल दैट? सीयूईपी कैसे चल रहा है? मतलब सीयूईपी में है ना कहीं कि सीयूईपी में जो है आपको लिटरली ऐसे ट्रीट करते कि लाइक यू हैव डन समथिंग दैट यू हैव बीन व्हाट यू से कि आपने कुछ अच्छा खासा काम किया। फिर जब आप यहाँ पे बहुत सारे हार्डवर्क करके आए कि ऐसा लगता है कि दे ट्रीट यू वेरी गुड। मतलब इन सेंस केवल घर वाले इतना अच्छा ट्रीट देंगे जितना वो घर पे ट्रीट करते हैं टीचर्स। अच्छा, मतलब एक डिफरेंट लाइफ है सीयूईपी की, मतलब वहां पे जाना इट्स लाइक अ वेरी ग्रेट थिंग। मतलब जो बाहर हमने सुना है कि यार कोई वन ऑफ द मोस्ट एशियाज प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट जो है वो एक्चुअली जो मैंने रियलाइज किया वहां जाके इट्स नथिंग टू कंपेयर। ओके। अच्छा, मेरे को ये जानने का था कि हाउ वाज योर जर्नी ऑफ 11th एंड 12th, मतलब हाउ डिड यू पहले से आपने ये सोच के रखा था कि लाइक यू वांट सीओईपी एंड सच कॉलेजेस, या फिर कब से चालू हुई टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन लाइफ? ये कब से चालू हुआ? बेसिकली मेरे को जो आफ्टर 10th 11th और 12th में मैंने यही सोचा कि अब इंजीनियरिंग करना है। बट जब मैंने 11th में जाके मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया कि अरे 9th और 10th से उन्होंने फाउंडेशन कोर्स चालू किए। तो आई फेल्ट इन कि अरे यार मैंने 9th 10th से चालू क्यों नहीं किया। आई रिग्रेटेड दैट अ लॉट कि अरे यार अपना आईआईटी वगैरह तो होगा नहीं। आई डिडंट इवन हैड अ आइडिया अबाउट सीयूईपी जब मैं 12th में था। आई मीन ओके। 11th में था। तो 12th में जाके सीयूईपी आई मीन इट्स अ ब्रांड क्योंकि मैंने जब थोड़ा रिसर्च चालू किया कि एनआईआरएफ रैंकिंग करके वेबसाइट है तो ऑल ओवर इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है तब जाके मुझे पता चला कि सीयूबीपी इज अ ब्रिलियंट कॉलेज एंड वाज एशियाज ओल्डेस्ट कॉलेज। मुझे पता चला। फिर तब मुझे पता चला कि अरे हाउ कैन यू गेट थ्रू इट। फिर मुझे पता चला कि यू कैन गेट थ्रू इट थ्रू सीईटी। एंड सीईटी जो है वो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एग्जाम है। एंड देन आई started preparing for it and rather than I also focused on GE for my most of the tools because IIT का है। IIT में जाना तो सबका ड्रीम ही होता है। But later thought कि rather than going for IIT, why should I leave Pune because I was living in Pune and just 10 kilometers apart, all India rank 21st college मुझे तो CET मिल रहा है। Then why not try for CUET rather than getting into IIT then qualifying for mains and advanced. हाउ मच वाज योर परसेंटाइल इन एमएसटी सीटी? It was 99.19. 99.19 परसेंटाइल? Yeah. अच्छा, मतलब फिर डायरेक्ट सीयूईपी ही मिल गया था कि कुछ आगे पीछे हुआ था कैप राउंड में? एक्चुअली आगे आगे पीछे कुछ हुआ नहीं। बेसिकली एक स्टोरी थी व्हाट मेरे से गलती हुई थी कि ना इवन तो मेरा रैंक वगैरह अच्छा आया था। बट मेरे से वो गलती हो गया। वो क्या अपने राउंड में जो कॉलेज के ऑप्शन होते हैं ना वो ब्रांच डालने में थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से। तो इंस्टेड मैंने क्या किया मैंने सारे कंप्यूटर मतलब जो टॉप मोस्ट कॉलेज है सीयूईपी पीएचडी वीआईटी मैंने सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ब्रांचेस डाले। इंस्टेड मैंने ईएटीसी ऑप्शन डाला ही नहीं। तो एक दिन मैंने मेरे घर पे जाके बताया कि मैं खुद करके आया था कॉलेज में जाके। फिर घर पे जाके मुझे घर पे जाके बताया घर वालों ने बहुत बोला मुझे कि अगर तेरा अगर चांस मिस हो गया सीयूईपी में कंप्यूटर तो हाउ टू डू इट। फिर बाद में लकीली इन द इवनिंग तो उन्होंने वेबसाइट में एक ऑप्शन डाला कि यू कैन एडिट योर फॉर्म। देन फाइनली मैं सीयूईपी के सारे ब्रांचेस डाले देन आई फाइनली गॉट माय ब्रांच। मतलब इट वाज लाइक कोई भी ब्रांच चलेगा बट सीयूईपी कॉलेज चाहिए, इट वाज समथिंग लाइक दैट। यस यस। मतलब यू हैड दैट थिंकिंग कि ब्रांच का कुछ इतना ज्यादा वो नहीं है, या कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ब्रांच वाइज सोचा था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। व्हाट मैटर्ड टू मी जस्ट बी टू गेट इनटू सम रेप्यूटेड कॉलेज एंड विद द सीयूईपी दैट वाज जस्ट व्हाट मैटर। दैट जस्ट मैटर करते हो सीयूईपी के साथ। फिर ये जो 12th की जर्नी थी, मतलब आई थिंक व्हेन इट स्टार्टेड विद 12th, है कि नहीं, तब आप ज्यादा सीरियस हुए रहेंगे। आई थिंक 11 से ज्यादा 12th के टाइम सीरियस हुए रहेंगे, और 12th के बाद बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप और ज्यादा सीरियस हो गए रहेंगे। तो वो जर्नी कैसी थी, मतलब उसमें पढ़ाई वढ़ाई कैसी होती थी? बेसिकली ये हर एक किसी के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करते हैं। अगर आप अब कैसा होता है सिचुएशन की बोर्ड के बाद इमीडिएट सीईटी होता है तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि अरे बोर्ड दे उसके बाद सीईटी कैसे इमीडिएटली करें। ठीक है। बेसिकली अब हम 2 साल प्रिपरेशन करते ही रहते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट की
बोर्ड के लिए आप जस्ट ब्रश अप कीजिए, क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बोर्ड के लिए ज़्यादा कोई टेंशन लेना नहीं चाहिए, बिकॉज मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, आप 70% लाओ एंड यू क्रैक दी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट इनटू प्रेस्टीज कॉलेज। एट द एंड वही मैटर करता है, क्योंकि मुझे सिर्फ 12th में 81% ही मिले थे, दैट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर इज जस्ट माय स्कोर एंड व्हिच इज एवरीवेयर सीईटी का। ओके, सो हाउ वाज योर प्रिपरेशन? मतलब 12th के बाद आपने बोर्ड एग्जाम के बाद ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया कि पहले से ही फोकस था एमएचसीटी के ऊपर? किस तरह पढ़ाई किस तरह होती थी एमएचसीटी की? बेसिकली अब पढ़ाई तो बेसिकली रादर देन स्क्रोलिंग ऑन इंटरनेट, ज्यादा मैं क्या करता था, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के मटेरियल लेता था, मतलब पीपीटी सॉल्व करना, मॉक टेस्ट ये और वो सब सॉल्व करना, तब जाके आई वाज इन अ गुड कंडीशन। बिकॉज मेरे जो दोस्त थे दे वर इन वेरी ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस, और वो सारे क्या करते थे, बहुत बड़ी बड़ी किताबों से सॉल्व करते थे। इवन आई फेल्ट लाइक अरे मेरे को भी उससे कुछ करना चाहिए, बट देन आई फाइनली रियलाइज जो मेरे से कुछ अच्छे फिजिक्स टीचर्स थे कि तो उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट गो थ्रू वन बुक, बी फोकस्ड रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ। और मिनिमम बेस के लिए हम क्या करते थे, 6 से 7 घंटा दिन का, और जो मैं सोचता हूँ कि आज मुझे यही करना है वो अपना मोटिव टारगेट रखता हूँ, तो ये रादर देन 50% भी हो गया उस दिन जो मैंने ट्राई किया, तो उतना होगा फिर बाद में और थोड़ा थोड़ा और अच्छे जो अपने दिन में जो क्या बोलते हैं, मैंने ये मोटिव लगा कि आज मुझे यही करना है, तो आई ट्राई टू फिनिश दैट थिंग। ऐसा 2 साल चल रहा था। ऐसा 2 साल मतलब इट इज बेसिकली दैट यू आर मोर फोकस्ड ऑन लाइक creating some per day target and achieving it like that? Yeah. अच्छा, और ये जो बोर्ड एग्जाम्स के बाद का टाइम था, मतलब बोर्ड एग्जाम और एमएचसीटी होने के बीच का जो ड्यूरेशन था, वो आपने कैसे यूटिलाइज किया था? क्योंकि अभी जो करंट स्टूडेंट होंगे वो यही टाइम के बीच में अभी फंसे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से तो अभी एक्सटेंड हो गया है, कब होगा पता नहीं, but how was the utilization of time after the boards and the MHCT का एग्जाम के बीच में? What is the schedule, डेली शेड्यूल कैसे होता था आपका? लिटरली द थिंग क्या था, मेरे में डर था, दैट डर लेट मी टू डर में जो फियर था मेरे अंदर, दैट लेट मी टू डू थिंग्स फॉर लिटरली आई यूज्ड टू सिट अराउंड फॉर 7 to 8 hours daily, then solve the most of the coaching material, solve the DPP, and the problem which I faced that during this time कि हमने 2 साल अच्छा खासा जेई का प्रिपरेशन किया होता है, इमीडिएटली जब आप सीईटी में जाते हो मैंने 2 प्रॉब्लम फेस की। एक तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस करी, जो फॉर्मूले जो होते हैं अपने अगर आपने सीईटी के लास्ट के पेपर देख रहे हैं, सोल्यूशन बहुत बहुत एकदम छोटे छोटे होते हैं। जो आपका जेई का जो डिफिकल्टी होता है वो यहाँ पे कॉम्पेंसेट होता है टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट वाज द फैक्टर जो मुझे बहुत अफेक्ट किया, मतलब लिटरली 90 क्वेश्चन सॉल्व इन 90 मिनट्स इज नॉट अ जोक ना, कि हर एक सवाल पे थिंक करना, वो सोल्यूशन राइट है कि नहीं, वो that's another different thing. So I used to sit just for 8 to 9 hours, go through all the old papers. But मतलब आप पूरा दिन का शेड्यूल कैसे था? Means you were like a रात का कीड़ा और दिन का कीड़ा, और what is that thing? Actually I was a kind of रात का कीड़ा, because रात में बहुत शांत होता है और I couldn't focus on most things. अच्छा, एंड ऐसा कुछ था that you were focusing on a specific subject, और कोई सब्जेक्ट आपके एमएचसीटी के अंदर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए बट कवर अप हो गया? लाइक कुछ बच्चे होते हैं दे से कि यार फिजिक्स नहीं जम रहा है, केमिस्ट्री आता है, मैथ्स आता है, तो दे फोकस मोर ऑन केमिस्ट्री ऑन मैथ्स, और फिजिक्स में कम भी आ गया तो भी चलेगा, या ये ओवरऑल सबका ओवरऑल होना चाहिए हर एक चीज? क्या लगता है? बेसिकली व्हाट जेई का देखा जाए तो जेई में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर सीईटी में क्या होता है, सीईटी में मेजर डिस्ट्रीब्यूशन तो मैथमेटिक्स का होता है। तो इवन दो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑप्शन रखे पर मैथ तो 100% रखना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर जो आपको सूटेबल फेवरेबल सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत स्ट्रांग लगते हो, तो यू कैन ऑप्ट फॉर वन ऑफ द सब्जेक्ट, बट यू कांट लीव मैथ बिकॉज़ दैट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अच्छा, दैट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके 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 ओके। अच्छा, मेरे को और एक चीज ये जानना था कि लास्ट ईयर पेपर्स जो होते हैं लाइक एमएचसीटी के, उनका करने से कितना फायदा है? मतलब लास्ट ईयर पेपर्स करने से क्या एक बच्चे के दिमाग में, आपके दिमाग में क्या बेसिकली आ रहा था कि लास्ट ईयर पेपर्स करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड जब आप एमएचसीटी का पेपर दे रहे थे तो उसका क्या फायदा आपको मिला था वो टाइम पे? बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखे जाए तो उसका एक पैटर्न होता है कि ये टॉपिक से ये सवाल आते हैं, तो
सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वही रहते हैं, क्योंकि पैटर्न तो कभी सीपी का बदलता नहीं और उनको भी इतना टाइम नहीं कि नया सवाल क्रिएट करके रखे, तो वो क्या करने वाले, जस्ट इनकी थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट इधर उधर कर देंगे, पर पैटर्न तो वही रहता है, सवाल जरा घुमा फिरा के छोड़ देंगे, पर पैटर्न तो वही रहता है। तो लास्ट ईयर की पेपर वो करनी ही चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई कुछ नहीं आता, उसके अलावा कुछ अलग कुछ नहीं आता, पैटर्न तो सेम रहता है, वही सवाल आता है। हाउ मच विल यू एम्फसाइज ऑन द फॉर्मूलाज, कि फॉर्मूलाज के ऊपर कितना हमारा कमांड होना चाहिए, और फॉर्मूला याद करने के लिए आपने कुछ किया था क्या? मतलब बिकॉज आई थिंक एमएचसीटी के एग्जाम में आई थिंक एवरीथिंग इज ऑन फॉर्मूलाज, टिप पे होने चाहिए फॉर्मूलाज। एवरीथिंग इज ऑन फॉर्मूलाज, मतलब ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट की लिखा दो सवाल रहते हैं, बट पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है। आई यूज्ड टू राइट डाउन फॉर्मूलाज ऑन पेज एंड डेली रिवाइज इट, मतलब ये सब बच्चे करते रहे थे, बट आई यूज्ड टू डू इट, दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। नहीं, मुझे नहीं लगता लिखते रखो यार, वो तो एक सारे बच्चे करते, मेरे दोस्त तो करते। अच्छा, ओके, मींस ये बात पक्का है कि अगर हमने फॉर्मूले अच्छी तरह एमएचसीटी के अंदर कर लिए, लेकिन सारे चैप्टर्स के, तो एक अच्छा इम्पैक्ट हमको एग्जाम में जाके हमको बहुत जल्दी सॉल्विंग के लिए काम आएगा वो। 100% फिजिक्स के लिए स्पेशली वो तो होना ही चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए केमिस्ट्री एंड ऑल दैट के लिए क्या सजेशंस रहेंगे? केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए मैं सिर्फ एक ही बताऊंगा, अगर एमएससीटी की बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री और मैथ्स है, आपको केमिस्ट्री की पूरी टेक्स्ट बुक उठानी चाहिए, लाइक फ्रॉम एक्सरसाइज, फ्रॉम शॉर्ट एग्जाम्पल। मैथ्स के भी आप पूरे अगर शॉर्ट एग्जाम्पल के उसके एक्सरसाइज से बाहर सवाल नहीं आते। लिटरली अगर आप पास्ट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मैथ्स के सवाल जो है वो आपके मिसलेनियस के एक्सरसाइज है, मिसलेनियस अगर कुछ और कहते रहेंगे, उधर से डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन रहते हैं। बट फिजिक्स के लिए कैसा होता है, फिजिक्स इज काइंड ऑफ इमेजिनेशन का थिंग, और उसके लिए थोड़ा कुछ अलग मेहनत करना पड़ता है। फिजिक्स इज नॉट जस्ट कि आपने टेक्स्ट बुक या शॉर्ट एग्जाम्पल देख लिया, आपसे हो जाएगा सीधे क्वेश्चन, नो, वो भ्रम में मत रहिए, उसके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा बुक लीजिए, उसके सवाल देखिए, दैट वुड श्योरली हेल्प, क्योंकि पर्सपेक्टिव तैयार करना वो फिर इज नॉट इजी थिंग। आई वोंट आस्क यू अ स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक फॉर फिजिक्स, अगर आपने कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक का नाम ले लिया तो आई थिंक एक तरह का ये क्रिएट हो जाता है कि इस बंदे ने ये टेक्स्ट बुक से पढ़ा था, उसको इतना परसेंटाइल आया, तो मैं भी यही टेक्स्ट बुक से पढ़ूंगा तो मुझे उतना परसेंटाइल आएगा, इसलिए आई वोंट आस्क यू द नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक। यस, आई थिंक सो, ये मैटर होता है, आप कोई भी टेक्स्ट बुक से पढ़ो बट उसको एक डिटेल व्यू में देखो, तो आई थिंक वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू टेल टू द स्टूडेंट जो अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमएसटी, सीटी या जेडबल या नीट की, आपकी तरफ से क्या रहेगा? बिकॉज आई थिंक कल परसों मैंने उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया था फॉर देम टू यू नो, बिकॉज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे मोटिवेटेड। सो आप क्या बोलना चाहेंगे, लाइक क्या उनको, जैसे मैंने वीडियो में बोला था, आपने अगर वीडियो देखा होगा, कि आप एमएचसीटी की बाद की लाइफ के बारे में थोड़ा इमेजिन कीजिए और करेंटली अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है। देखिएगा, यू आर एक्चुअली एट दिस टाइम यू आर वेरी लकी, क्योंकि एग्जाम होने के बाद इमीडिएट 15-20 दिन में आपके एग्जाम्स, कॉर्पोरेट एग्जाम आ जाते, बट एट दिस मोमेंट यू शुड फील लकी, यार मुझे 2 महीने मिल चुके हैं, तो आई कैन really do something great out of it, and I should say MHBCT can really do wonders if you go through it, because after doing MHBCT and getting into CUET, that's an amazing thing that क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, मतलब बाहर जाके मिलता हो, they regret, क्योंकि बहुत थोड़े मार्क्स से वो रिग्रेट करते हैं, उनमें वो रह जाता है कि अरे यार आई कुड हैव गॉट इनटू CUET बट आई जस्ट लॉस्ट बिकॉज ऑफ 1 मार्क, और वो रिग्रेट हमेशा के लिए रहता है। तो आई वुड यही मोटिवेशन आप लेके आगे बढ़िए कि अगर मुझे रिग्रेट नहीं करना है, एंड आई शुड गेट इनटू समथिंग प्रिविलेज द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज ऑफ इंडिया, सो दैट आई कैन लिव अ बेटर लाइफ फर्दर। अच्छा शुभम, मतलब मैं एक बात और पूछना चाह रहा था कि अ गुड कॉलेज is a good start of your future journey of your life, मतलब प्रोफेशनल लाइफ की जो अपनी जर्नी है उसके लिए एक अच्छा कॉलेज मिलना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आई थिंक वो कॉलेज से आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप और आगे डेवलप कर सकते हो। वैसे अगर आप कोई और भी कॉलेज में जाते हो जो अच्छा नहीं है, बाय हुक और क्रूक 1-2 ईयर्स में आप एक्सपीरियंस गेन करके कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे, बट एक गुड कॉलेज से प्लेसमेंट मिलना आपकी लाइफ को एक अच्छा टेक ऑफ मिलता है, आई थिंक सो। सच में गुड कॉलेज मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अगर ऐसा ही होता, मतलब अगर गुड कॉलेज की बातें नहीं होती, तो ऐसे तो हम कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते,
तो वाई आर वी स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू दिस कॉलेज, क्योंकि उस कॉलेज में कुछ है, इसलिए तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे सीटी से सीओईपी मिलता है, जेईई से आईआईटी इज द काइंड ऑफ कि अगर जेई बोला तो आईआईटी आता ही है, तो आईआईटी क्यों आता है, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज, वहाँ पे प्लेसमेंट्स है, वहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटीज है, आपका अकेडमिक अच्छा खासा डेवलप होता है, दैट्स व्हाट मैटर्स लॉट। तो सिमिलरली एमएलटी सीईटी के लिए सीओईपी, दैट्स द काइंड ऑफ वर्क। तो इसलिए टू गेटिंग इनटू प्रोमिनेंट कॉलेज, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो लाखों है, पर एनआईआरएफ रैंकिंग अगर देखोगे तो कोई कुछ ही गिने चुने कॉलेजेस होते हैं, राइट। आई वुड रिक्वेस्ट सम ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से आपका एक टारगेट सेट कीजिए कि जो आपको जो कॉलेज में जाना है वो देख लीजिए एंड देन सेट अप फॉर इट। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम, अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर रिक्वेस्ट आई तो और एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर टू टॉक विथ यू, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, चलिए बाय।